चाहिए कि उन्होंने उस इज्जत का पास रखा या नहीं रखा। हम आगे चलाएंगे। पहले मैं ले लूं, खुर्रम ज़ीशान साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। अब मैं ये यहाँ पे क्या मैं बात करूं, ये भी तो मुल्क का नौजवान है, ये भी तो उसी असेंबली का हिस्सा है। ये क्यों आज भी बैठा हुआ है, ये सोचे बगैर कि मैं अकेला ही सही मैं बैठा रहूं, मुझे नहीं उठना चाहिए। क्योंकि मेरा उठ जाना जो है खान साहब के ऊपर जो नुकसानात की बारिश बढ़ाएगा वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी अब मैं लूंगी। और एक बात मैं और कहूंगा खुर्रम ज़ीशान साहब के बारे में, इससे पहले कि हम मौका दें खुर्रम ज़ीशान को, और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि देखें, पीटीआई के जो भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि जी ये असेंबली में, पार्लियामेंट में आके बैठ गए इमरान खान के नाम पे वोट हासिल करके, और उसके बाद कुछ करके नहीं दिया इन्होंने। उस तनकीद में बड़ा वजन भी है और बहुत हद तक उसमें वैलिड पॉइंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि देखें, उन्हीं लोगों में खुर्रम ज़ीशान भी शामिल है। ही इज नाउ अ सेनेटर, he is sitting in the Senate, but look where he is sitting right now. He is not sitting in his house, he is not sitting in the Senate building, he is sitting in a धरना। बंदा धरने में बैठा हुआ है सेनेटर होने के बावजूद। तो सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। देखें देखें जरा, दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। तो ऐसे भी लोग हैं, और जो पाकिस्तानी है वो ये देखें और देख के इस सवाल का जवाब दें कि वो खुर्रम ज़ीशान के साथ आके मिलके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं? ये मेरा भी सवाल है। एक मिनट खुर्रम साहब, एक मिनट। बड़ा आसान है कहना जी नेशनल असेंबली के इतने सारे मेंबर्स हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सेनेट के इतने पीटीआई के मेंबर्स हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो एक शख्स कर रहा है आपके सामने बैठा हुआ है, उसको उसके पास जाके बैठे आप, उसके पास जाके बैठते हैं आप। कितने पाकिस्तानी खुर्रम ज़ीशान के पास आके यहाँ धरने में बैठ रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। जी खुर्रम साहब, गो अहेड प्लीज। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी और को कहता हूँ ना कि निकलते क्यों नहीं हो, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद निकलूं। आप लोगों को बातों से इंस्पायर नहीं कर सकते, आपने लोगों को अपने एक्शन से और अपने पैशन से और अपने जज्बे से इंस्पायर करना होता है। हमने खान साहब से यही सीखा है। खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को इंस्पायर करते, आपको वो वक्त भी याद होगा जब टांगा पार्टी कहते थे, एक सीट नहीं होती थी, कहाँ से वो चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी पार्टी क्या, दुनिया की पहली 10 बड़ी पार्टीज में खान साहब। क्या वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इतना बड़ा लीडर आपका है, इतना बड़ा मैंडेट आपने लिया, वोट भी लोग डालते हैं, लेकिन क्यों नहीं लोग निकल पा रहे? वजह आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, आप मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट और लोगों का जो एक एतमाद था ना, वो टूट चुका है। वो एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? हमारा मकसद, हम कभी अगर हमारा मकसद कभी भी किसी को किसी पे तनकीद करना नहीं होता। हमारा मकसद होता है लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर आना, वो रास्ता जो हमारे कायद की रिहाई तक जाता है। आज तक बहुत सारी कॉल्स हुई, आपको याद होगा 5 अगस्त को कहा गया था कि ये हमारी मज़ामत की और उसकी तहरीक की पीक होगी। तो क्या पीक ये होती है कि आप किसी प्रेस क्लब के सामने कुछ वर्कर्स को लेकर बैनर उठा के और एक छोटा सा चक्कर लगा के तो खुद को भी धोखा दे, अपने लीडर को भी धोखा दे, अपनी कौम को भी धोखा दे, अपनी पार्टी को भी धोखा दे और अपने नजरिए को भी धोखा दे? इससे तो मज़ामत नहीं होती। क्या खान को हम इस तरह निकालेंगे? ऐसे नहीं निकल सकता। देखें, हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें हर बंदे को बजाय इसके कि एक दूसरे को ताने देते रहें, एक दूसरे को बुलाते रह जाएं, खुद निकल के बैठ जाएं, खुद निकलें। मैं आपको, मेरे साथ जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो जब पहले दिन भी हम निकले थे और जब ये रोड हमने बंद किया था, वी वर लेस देन 50 पीपल,
We were less than 50 people. Same was the situation in Sawabi. ठीक है, इसी तरह बकर में जो आपको पता लगा थोड़े से लोग थे, लेकिन बिल थी। थोड़े से लोगों ने सूबे को 4 दिन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया था, मुकम्मल बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग हम पे ये एतराज करते हैं कि आपने फिर रोड खोले क्यों? 50 बंदे रोड बंद कर सकते हैं, 4 दिन तक उनको पक्का बंद रखना अचीवमेंट है। लेकिन आपको अगर इसको सस्टेन करना है, नंबर 1 आपको नंबर्स चाहिए थाउजेंड्स में। नंबर 2, किसी भी सूरत में ये खान साहब की पॉलिसी नहीं है, उनका विजन नहीं है, उनकी तरबियत नहीं है। हम किसी भी सूरत में अपने वर्कर्स को लड़वाना नहीं चाहते। हमारा बहुत नुकसान हो गया। और सच्ची बात है, ये जो ऐसे लोग मेरे साथ भी आपको नजर आ रहे हैं, ये तब मेरे साथ थे, ये वो लोग हैं जो इस मज़ाहमत के सफर में बहुत कम लोग अब रह चुके हैं। बहुत कम लोगों ने बहुत सारी चीजों को रूटीन में एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और तशवीशनाक बात यह है कि आज वो वक्त जब खान साहब की जिंदगी और उनकी सेहत के हवाले से इतनी तशवीशनाक बातें आ रही हैं, तो हम लोग खुदा ना खास्ता उसको भी नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सोचें कौन खान साहब की मोहब्बत का जो दावा मुर्शिद करते फिरते हैं, गले में खान के नाम का ताबीज डाले फिरते हैं। आप उसके नाम की तस्वीरें जो है तो गले में उसके 804 नंबर की लोगों ने जूते भी बना के उसमें फिरना शुरू कर दिया था। आप उनकी तस्वीरें उठाकर फेरे होते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है खान के लिए, निकलना नहीं है मैदान पे। वो ऐसे नहीं सोचना जैसे खान को क्या फर्क पड़ता है, आप उसकी तस्वीर उठाएं, नारा लगाएं, कैदी नंबर 804 ये वो, अमली कदम करें। वो क्या कैसे करेंगे? आपको आज पीटीआई में, इसकी लीडरशिप में, इसकी कोर कमेटी में, इसकी पॉलिटिकल कमेटी में आपको खान साहब के कैरेक्टर की जरा सी झलक नजर आती है? खान साहब का विनिंग माइंडसेट होता था। उनको जब पता होता था कि ये मैं अब मेरे हाथ में किसी की गर्दन आ चुकी है, तो वो छोड़ते नहीं थे उसको। हमें 92 का वर्ल्ड कप याद है, खान साहब की बहुत सारी ऐसी वीडियोस याद है हमें कि खान साहब क्रिकेट में लास्ट ओवर में अगर मुखालिफ टीम को 3-4 रन चाहिए होते थे, खान साहब पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों को बैट्समैन के गिर्द सर्कल बना के खड़ा हो जाते थे। हम क्या कर रहे हैं? हेडलेस चिकन्स और चिकन हार्टेड, किसी को कुछ नहीं पता। तो डिसबैंड करें फिर इस पॉलिटिकल कमेटी को भी, इस कोर कमेटी को भी। आप 2 महीने के लिए खान साहब से आपकी मुलाकात बंद हो जाती है, आपको पता नहीं होता कि हमने उठना किस वक्त है, सोना किस वक्त है, करना क्या है, चाय पीनी है, पानी पीना, खाना। मतलब इतनी ज्यादा इनडिसाइसिव लोग, इतने ज्यादा आपको खान जैसे लीडर का आप दावा करते हैं कि हमने जवानियां लुटा दी हैं, जिंदगानियां लुटा दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। सीखा क्या है आपने खान साहब से? आप में से खान कोई भी नहीं बन सकता। कोशिश तो कर सकते हो, खुदा के बंदो, उनके माइंड से सोचने की कोशिश तो कर सकते हो। खान के नाम पे हम लोग, ये पार्टी एक दबा बन के रह चुके हैं। तो ये मेरे नहीं, ये जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये इनके बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं और तकलीफ इन लोगों से नहीं है। इनमें से कोई भी पॉलिटिकल कमेटी का या कोई टिकट मांगने का या इन चीजों का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको तकलीफ है कि खान हमारा जेल में है और बाकी मुल्क पूरा रूटीन में चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल। क्यों? उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को दे दी है। आप उसकी पॉलिटिक्स एक साइड पे कर दें, उसके अलावा पाकिस्तान को इतना कुछ अचीव करके खान साहब ने दिया है कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम अगले 100 साल तक उसका कर्ज नहीं उतार सकते। ये रियलाइज आप जो बात कर रहे हैं ना खान साहब के माइंडसेट की, so let me tell you something real quick. 1982 में जब खान साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया, because I am following him since 1978, तो 1982 में इमरान खान साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया। तो उस जमाने में माजिद खान, जो कि उनके फर्स्ट कजन होते हैं इमरान खान साहब के, he was regarded as one of the best batsmen in the world. लेकिन वो जो था ना, आखिरी जमाना था माजिद खान का, तो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी माजिद खान से। He was a great batsman of course, but नहीं परफॉर्मेंस हो पा रही थी because he was going down the hill basically.
कैरियर का एंड था। तो 1983 आई बिलीव, एक साल के बाद 1983 था जब कोई टीम आई थी पाकिस्तान खेलने, टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए आई थी। इमरान खान ने माजिद खान को कहा कि ये इस सीरीज में यू हैव टू परफॉर्म। कुछ पूछेंगे आप? यू इफ़त प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो इमरान खान ने माजिद खान से कहा कि ये सीरीज जो अब शुरू होने वाली है, यू हैव टू परफॉर्म और एल्स दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट सीरीज। आप एक काम करें ना, सुने 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 सुने। इफ़त मेरी आवाज आ रही है? कैन यू म्यूट योरसेल्फ? एक मिनट होल्ड। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, थैंक यू। तो इमरान खान ने माजिद खान को कहा ये आखिरी सीरीज होगी अगर परफॉर्म नहीं कर सके। माजिद खान ने ट्राई की, परफॉर्म नहीं कर सका। इमरान खान ने अपने सगी खाला के सगे बेटे को टीम से बाहर निकाल दिया। Because Imran Khan believes in only one thing: deliver. You have to deliver. If you cannot deliver for whatever reason, if at the end of the day you cannot deliver, you cannot be in his team. You cannot be. और ये 1983 का वाकया है या 84 का होगा, 83, 84 का। That's what his mindset is. Imran Khan's mindset is. He does not care कि आगे से दूसरा बंदा जो है वो उसका सगा भाई है या सगा कजन है। He does not care about it. And that's what really the merit is. खान साहब जो बात करते हैं ना, merit होनी चाहिए। That's what the merit is. You don't think who the other person is. You just look at the performance and the ability to deliver. जी खुरम साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे एक भाई हमारे साथ हैं कॉल पर और वो खुरम साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं। ओवरसीज हैं, ह्यूमन राइट से उनका ताल्लुक है। जी खुरम साहब, आपको आवाज आ रही है तो मैं उनको कॉल पे बात कराऊं आपकी। जी खुरम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? उनका म्यूट है, खुरम साहब का म्यूट है, माइक म्यूट है।